मध्य प्रदेश के जो करोड़ों मतदाता हैं, क्या वे सभी यहाँ पर ये मांग कर रही हैं, या बीजेपी को जिन्होंने वोट किया वे सब मांग कर रहे हैं कि नहीं अब तो शिवराज को ही आप वापस ला दीजिए? ये भी कहीं ना मुझे लगता है कुछ हद तक अहम हो जाता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सीएम बदलना ना ही इतना, बात करें तो 27 सीटें कह सकते हैं बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती हुई नजर आती है। 2019 में 28 सीटें, और अब जबकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे, मोहन यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया, 29 की 29 सीटें जीत ली। देखिए, जो पद पर होता है उसके बारे में बात की जाती है। जाहिर बात है कि मोहन यादव, देखिए अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें कि अगर उन्हें जिम्मेदारियां मिलती तो पहले ही यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती, लेकिन अगर आप देखिए कि यहाँ पर कृषि मंत्रालय अगर शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाता है तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कहीं ना कहीं एनडीए ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन अब एनडीए की सरकार गिरने के कगार पर है। वहीं मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है उन्हें बदलने की मांग भी उठती जा रही है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करी जाए तो सबसे ज्यादा मोहन यादव का वहां पर विरोध किया जा रहा है। मोहन यादव को लेकर वहां की जनता है वो नाराज नजर आ रही है, क्योंकि मोहन यादव जो है शिवराज सिंह यादव की जो स्कीम थी उन पर काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान को देखिए कृषि मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं इस मंत्री पद मिलने से खुश नहीं है। तो क्या अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सीएम बदला जाएगा? कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है अक्षय सर। अक्षय सर, क्या स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है मोहन यादव को लेकर? बार बार वहां का पहले शुरुआत से जब से वो देखिए सीएम बने हैं तब से ये बात चलने लगी थी कि भाई सीएम मध्य प्रदेश का जल्द बदला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे शिवराज सिंह चौहान, बहुत बड़ा चेहरा थे, कई बार देखिए मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की गद्दी छीनकर मोहन यादव को उस पर बिठा दिया गया। अब बात चल रही है कि बीजेपी को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। क्या स्थिति आप यहाँ पर देखते हैं? देखिए, ये बात निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आपने इस बात का जिक्र किया कि जनता ये मांग कर रही है। और देखिए, क्या मध्य प्रदेश की पूरी जनता है, क्या मध्य प्रदेश के जो करोड़ों मतदाता हैं, क्या वे सभी यहाँ पर ये मांग कर रही हैं, या बीजेपी को जिन्होंने वोट किया वे सब मांग कर रहे हैं कि नहीं अब तो शिवराज को ही आप वापस ला दीजिए? ये भी कहीं ना मुझे लगता है कुछ हद तक अहम हो जाता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सीएम बदलना ना ही इतना आसान है और ना ही सीएम बदलने का आधार इतना मजबूत है। आप देखेंगे, मुझे यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जहन में आते हैं। कुछ ही दिनों का उनका कार्यकाल रहा था और एक बड़े विवाद में उनका नाम आ गया, तो तुरंत ही बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी सौंप दी थी। और कुछ भी अगर इस तरह का मामला सामने आता है तभी कोई ना कोई पार्टी यहाँ पर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बदलाव लाती है, मुख्यमंत्री चेहरे को बदलती है, फिर चाहे वो भाजपा, कांग्रेस या अन्य कोई भी यहाँ पर दल रहा हो। अब आप शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यहाँ पर बनता है कि विदिशा से जिस प्रकार से उन्होंने 8 लाख वोटों के भी ज्यादा अंतर से इतने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। और केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, समूचे भारत में मैं कहूंगा कि उनका जो कद है राजनीतिक लिहाज से वो और भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वोटों का अंतर कोई मामूली नहीं था। 11 लाख वोट तकरीबन उन्हें मिले, और जो एंटी इनकम्बेंसी उनके नाम पर लगातार कही जाती रही। बीते साल के नवंबर में जब मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, उस एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देते देते भी भाजपा 163 सीटें लाने में 230 में से कामयाब रही थी, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जाता है। भले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चुनावों में आगे कर दिया गया हो या आगे आया हो और मुख्य क्रेडिट उनके नाम गया हो, लेकिन शिवराज की जो भूमिका बीजेपी को एमपी की सत्ता में वापस लाने वाली रही है उसको नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन बात अगर मुख्यमंत्री बदलने की आए, देखिए तनुज, तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर सही नजर नहीं आ रही कि कोई भी ऐसा मजबूत आधार नहीं है कि मोहन सिंह यादव को सीएम पद से हटा दिया जाए और शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंप दी जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने नाम कर लिए हैं, उसका पूरा क्रेडिट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए जाता दिखाई दे रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव में जब जीत दर्ज करी थी तब भी पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान के लिए गया था। ऐसे में लोकसभा के चुनावों में भी कोई भी यहाँ पर चर्चा मोहन यादव की होती नजर नहीं आ रही है। अगला सवाल मेरे सहयोगी अमन जी से लेंगे। अमन सर, क्या स्थिति आप यहाँ पर देखते हैं? क्योंकि मोहन यादव देखिए मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उसके बावजूद भी उनको बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट दिया जा रहा है। क्या वाकई में ये सच्चाई है कि शिवराज सिंह चौहान की बदौलत ही यहाँ पर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने नाम करी है? देखिए, सीएम पद पर रहते हुए अगर 2014 की बात करें तो 27 सीटें कह सकते हैं बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती हुई नजर आती है। 2019 में 28 सीटें, और अब जबकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे, मोहन यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया, 29 की 29 सीटें जीत ली। देखिए, जो पद पर होता है उसके बारे में बात की जाती है। जाहिर बात है कि मोहन यादव अगर इस समय मुख्यमंत्री के पद पर है और बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतती है तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और देखिए, मोहन यादव ने मेहनत की है, इसका कोई ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने चाहे
यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों में जाकर उन्होंने बीजेपी का प्रचार प्रसार किया और साथ में मध्य प्रदेश के अंदर अपना जो मजबूती थी वो बनाए रखी, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी नजर आते हैं। जीतू पटवारी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, कमलनाथ दिखाई पड़ते हैं, दिग्विजय सिंह दिखाई पड़ते हैं। इतने दिग्गज नेताओं के बावजूद भी मोहन यादव ने अगर 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डाली हैं तो इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, जाहिर बात है कि उनके भी कार्यकाल में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो 8.5 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं तो उनको यहाँ का मोहन यादव को हटाकर मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अब जबकि वो केंद्र की राजनीति में चले गए तो जाहिर बात है कि अब मुख्यमंत्री बनने की जो संभावना है वो काफी कम नजर आ रही है। हालांकि लोग जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव का नाम सामने आया था उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत अलग तरह का माहौल था। लोग चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, लेकिन देखिए अब उस बात को तकरीबन 6 महीने के आसपास का वक्त होने को आ गया। तो ऐसे में अब मोहन यादव मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से मोहन यादव ने काम किया है उसका सिला भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक बात में शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर आगे आना मेरे ख्याल में मोहन यादव के साथ में ज्यादती हुई, क्योंकि जिस तरह से मोहन यादव ने पूरे सूबे को संभाला है, साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार में ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम किया, तो मुझे लगता है कि मोहन यादव बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश को चलाएं। लेकिन देखिए राजनीति में ऐसा होता है कि जब भी कोई पद पर होता है तो आलोचना होना स्वाभाविक है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत कारगर साबित होते हैं, कई फैसले ऐसे होते हैं जो कारगर साबित नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको तुरंत गद्दी से या पद से हटा दिया जाए। जी वाकई में, लेकिन देखिए शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर कृषि मंत्रालय तो दे दिया गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इस मंत्रालय के साथ खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। जैसे कि जेपी नड्डा भी देखिए मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उन्हें केंद्र में जगह मिल गई है, स्वास्थ्य मंत्री उनको बना दिया गया है। ऐसे में अभी 6 महीने तक तो वो दोनों जिम्मेदारियों को निभाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला सवाल मेरे सहयोगी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, यहाँ पर क्या स्थिति आप देखती हैं? क्या 6 महीने बाद और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मिलती नजर आ सकती है केंद्र के अंदर? देखिए, अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें कि अगर उन्हें जिम्मेदारियां मिलती तो पहले ही यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर कृषि मंत्रालय अगर शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाता है तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके के किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आई थी। किसान आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए थे। यही नतीजा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर सिमटती हुई नजर आती है 240 सीटों पर। इसका नतीजा है कि किसानों का जो आंदोलन था, जो मांगे थी, उनके जरिए ये वोट बैंक उनका कम होता हुआ नजर आया। अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी कई किसान यहाँ पर उतरते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में ही अपनी कई मांगों को लेकर शिवराज सिंह चौहान के सामने जाते हैं। एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उन्हें कोई बड़ा और मंत्रालय भी यहाँ पर सौंपा जा सकता था, लेकिन देखा जाए तो वो अपनी जिम्मेदारियों से बचती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां शिवराज सिंह चौहान पर डाली। देखिए राजस्थान में अगर हम जाएं, वसुंधरा राजे, जिनके बदौलत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आई, उनके बेटे यहाँ पर बात करें दुष्यंत राजे, जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए। चुनाव जीत जाने के बावजूद भी उन्हें कैबिनेट में जगह तक नहीं मिलती है। वहीं आप ये देखिए कि वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती है। तो शिवराज सिंह चौहान का भी हाल कुछ इसी तरीके से था कि मध्य प्रदेश में आप मोहन सिंह यादव को सीएम की कुर्सी दे देते हैं, लेकिन जिन शिवराज सिंह चौहान के बलबूते पर चुनाव जीता गया था, उन्हें आप या तो एक तरीके से लोकसभा में टिकट देकर उन्हें एक तरीके से बहकाने की कोशिश की जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना जाएं, क्योंकि बागी तेवर आजमाते हुए वो कई बार नजर आए थे। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें दी गई है, यहाँ पर कृषि मंत्रालय दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई जो अभी से ही उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस पूरे मुद्दे के जरिए और भी कई किसान यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मिलती हुई तो नजर नहीं आएगी। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो जिम्मेदारी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दी गई है, कृषि मंत्री उनको बनाया गया है, क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत से ही नाराज नजर आ रहे थे। अब देखते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से किसानों को मनाते नजर आएंगे, क्या स्कीम वो लागू करते नजर आएंगे। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करी जाए तो देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम बदलेगी या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।